वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। हमने क्या किया था, कठिन अवकलन तो स्टार्ट कर दिया था, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हो गए हैं ना। अब देखो, अब क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है ना, उस फंक्शन को दो बार तो अवकलन करना है, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ हमको सिद्ध करके दिखाना है कि वो आना चाहिए, है ना। अभी तक क्या करते थे हम, दो बार अवकलन कर दिए, ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन हमको अब उसको सिद्ध करके दिखाना है। आज जो क्वेश्चन बताने वाली हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना है, क्योंकि इस जैसा क्वेश्चन है वो पेपर में आता है ना, तो इसको अच्छे से करना है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि y बराबर a e की पावर में लिखा है mx प्लस b e की पावर में है माइनस mx हो, तो सिद्ध कीजिए कि डबल डेरिवेटिव है d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है वो बराबर होना चाहिए m स्क्वायर y के। ये हमको सिद्ध करके बताना है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें एक बार अवकलन करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका फिर दो बार अवकलन करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि ऐसा आता है कि नहीं आंसर, है ना। चलो हल करते जाते हैं। पहले y बराबर दिया हुआ है a e की पावर में mx, ये इसको सबसे पहले करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे हम लोग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है बाहर लिख देते हैं, और ये d अपॉन dx e की पावर में mx। अब देखो यहाँ पे हमको क्या है, e की पावर में x का अवकलन पता है, होता क्या है e की पावर x, लेकिन ये लिखा क्या है, e की पावर में mx लिखा हुआ है, e की पावर में mx लिखा है, मतलब mx को हमको लेना पड़ेगा t, ठीक है। तो करते हैं, माना इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, एक बार लिख के बता देते हैं, तो माना t बराबर mx, तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, m तो कांस्टेंट है तो m का ही रहेगा, x का होता है 1, तो मतलब आएगा dt अपॉन dx इक्वल्स टू m, ठीक है। वैल्यू रखेंगे यहाँ dy अपॉन dx, a है d अपॉन dx और e की पावर में आ जाएगा t, ठीक है। अब t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा, तो d अपॉन dt e की पावर में t और dt अपॉन dx, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, a तो a रहेगा, e की पावर में t का अवकलन होगा e की पावर में t, मतलब a e की पावर में t और dt अपॉन dx। ये अब क्या करते हैं, dt अपॉन dx और t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू a e की पावर में t क्या माना था mx, मतलब ये हो जाएगा mx, और dt अपॉन dx की वैल्यू आया है हमारे पास क्या, dt अपॉन dx की वैल्यू आया है m, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे m, जमा के लिख देते हैं इसको, dy अपॉन dx इक्वल्स टू m पहले लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद ये a e की पावर में mx, ये इतना आ गया, ये आ गया क्या m a e की पावर में mx, ये हो गया। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है a m a e की पावर में mx, अच्छा हमारे पास dy बाई dx क्या था, इसमें प्लस भी लिखा हुआ है, प्लस ये हो जाएगा b d अपॉन dx और e की पावर में माइनस mx, ये आ गया। अब देखो बस यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे e की पावर में mx है और यहाँ पे है e की पावर में माइनस mx, मतलब ये हो जाएगा, देखो माइनस m सामने आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस m d e की पावर में माइनस mx, इतना हो गया, ठीक। अब देखो दोनों में जो है वो क्या कॉमन है, m कॉमन है, m को ले लेते हैं कॉमन ले लेंगे m को, m कॉमन आ गया, बचेगा यहाँ पे a e की पावर में mx, फिर माइनस b e की पावर में माइनस mx, ये इतना हो गया, बस इतना आ गया हमारे पास, ये हो गया।
अब देखो ये तो हो गया dy बाई डी एक्स। अब हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, डबल डेरिवेटिव, मतलब इसको फिर से अवकलन करना है। यहाँ पे क्या हुआ था, दो हमको दिया हुआ है ना, इसको लिखे b डी बाई डी एक्स ई की पावर में mx। अब जैसे इसको हल कर रहे थे, यहाँ पे t किसको मान लेंगे, माइनस mx को, मतलब बचेगा क्या यहाँ पे माइनस m, मतलब डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू इसके लिए हो जाएगा माइनस m, और इसका अवकलन होगा b e की पावर में माइनस mx। सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस m आएगा dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। अब दोनों में m कॉमन था तो m कॉमन ले लिया, ये हो गया। अब इसका करते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा d अपॉन dx, क्या है हमारे पास m a e की पावर में mx माइनस b e की पावर में माइनस mx। इतना हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको यहीं तक ही लिखते हैं ताकि हम लोग को मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे फॉर्मूला ना लगाना पड़े। तो क्या करते हैं, कॉमन भी लेते हैं, यहीं तक ही लिखते हैं, वरना अगर ऐसा करेंगे तो हमको लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, माइनस वाले में ही इसको रखते हैं, m को कॉमन नहीं लेते। तो ये m यहाँ है और यहाँ भी आ जाएगा m, ये ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इसको करते हैं अवकलन, एक एक करके अवकलन करेंगे। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, m दिया है, m कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा e की पावर में mx का, अभी देखा था क्या आया था हमारे पास, a m e की पावर में mx। तो यहाँ भी सेम है, ये m और a पहले बाहर आ जाएगा, इसके बाद e की पावर ms। चलो एक बार लिखते हैं इसको, a और m तो बाहर आएगा और यहाँ d अपॉन dx e की पावर में mx माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा आपका क्या, d और m d बाई डी एक्स और e की पावर में माइनस mx। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, e की पावर में mx का अवकलन क्या आएगा, m e की पावर में mx, मतलब जो पावर में जिसके साथ मल्टीप्लाई में रहते हैं वो क्या आ जाता है, सामने आ जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा a m, ये इसका अवकलन करने पर m आया और ये e की पावर में m x, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस b m m e की पावर में माइनस m x, ये होगा a m स्क्वायर e की पावर में m x प्लस b m स्क्वायर e की पावर में माइनस m x। यहाँ से अब m स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, बचेगा a e की पावर में m x प्लस b e की पावर में माइनस m x। ये क्या आया है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब देखते हैं a e की पावर में m x प्लस b e की पावर में माइनस m x किसके बराबर में दिया हुआ है, प्लस b e की पावर में माइनस m x। ये देखो ये पूरा पूरा जो है वो y के बराबर में है, मतलब इस पूरे की जगह में हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से ये पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगा y। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ लिखेंगे हम सिद्ध हुआ। देखो एक बार देखते हैं क्या सिद्ध करना था, देखो क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y, यही सिद्ध करके आया है। देखो क्या आया, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y। तो क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करके हमको उसको सिद्ध करके लाना था, ठीक है। चलिए ऐसा ही टाइप और क्वेश्चन करते हैं हम। लिखा हुआ है यदि e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए वो पूरा हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे इसमें, हल e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1,
अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि y बराबर करके कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया है e की पावर y। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करके पहले इसको y के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तभी तो dy बाई dx निकलेगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं, x वाले को एक साइड रखेंगे और जिसमें x नहीं है मतलब y वाला है उसको एक साइड, तो ये x वाले को इधर पक्षांतर। तो e की पावर y बराबर 1/x प्लस 1, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये आ गया। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे d/dx e की पावर y अपॉन d/dx 1/x प्लस 1, ये आ गया। ठीक, अब देखो ये जो लेफ्ट साइड में दिखा है वो e की पावर y है, मतलब y के टर्म में दिया हुआ है। जब कभी ये दूसरा कोई वैल्यू x के अलावा कोई दूसरा हमको वेरिएबल में देता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस वेरिएबल में दे रहा है उसके सापेक्ष उसका अवकलन करेंगे। मतलब ये क्या होगा, d/dy कर देते हैं e की पावर y और dy/dx, इतना हो गया। इसके बाद इसका अवकलन करने के लिए d/dx, इसको हम लोग ऊपर लेके चलते हैं, मतलब हो जाएगा x प्लस 1 इनवर्स, ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर में माइनस 1। अब इसका अवकलन e की पावर y का अवकलन होगा e की पावर y और ये आ जाएगा dy बाय dx। इसको करते हैं सेम, है ना। फिर यहाँ पे इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, जो अंदर में है इनवर्स के उसको मानना पड़ेगा t, मतलब x प्लस 1 को लेंगे हम लोग t। तो जब इसको हम लोग t लेंगे तो t की पावर में आ जाएगा -1, t की पावर में -1 मतलब कि क्या, -1 बाहर आ जाएगा और ये होगा x प्लस 1 की पावर में -2। ठीक है, ये आएगा इसका अवकलन, क्योंकि -1 बाहर आ जाएगा और पावर एक बढ़ जाता है, मतलब n-1, n की वैल्यू है -1 फिर -1, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर में -2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो क्या आएगा इसके बाद e की पावर y। अब समीकरण नंबर 1 से e की पावर y की वैल्यू क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से e की पावर y की वैल्यू 1/x प्लस 1, इसको लिख देते हैं 1/x प्लस 1 dy/dx। क्या किए, क्योंकि अब हमको क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसमें dy बाई dx है ना, क्या करना पड़ेगा, e की पावर y वाले को हटा देते हैं। इसमें हमको क्या मिलेगा, e की पावर y की जगह लिख दिए 1/x प्लस 1। अब इधर का तो सेम होगा, -1 अपॉन में आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू -x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसल हुआ, आया dy/dx इक्वल्स टू -1/x प्लस 1। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ये हो गया, ये हमारा निकला है पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब एक बार अवकलन हो गया है, लेकिन हमको करना है दूसरी बार अवकलन। तो इसको फिर क्या करते हैं, पुनः अवकलन करने पर ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, माइनस बाहर कर देते हैं और d/dx 1/x प्लस 1, ये इतना हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से इसको जब अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस है और d/dx फिर से वही x प्लस 1 का माइनस इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, क्या किए, ये तो हो गया dy बाई dx इक्वल्स टू -1/x प्लस 1, इतना आ गया। इसके बाद d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू ये, अब ये x प्लस 1 है और लिखा हुआ है पावर में क्या, -1। इसका अवकलन हम लोग यहाँ से जानते हैं, होता क्या है, -1 x प्लस 1 पावर में आ जाएगा -2। तो उसी तरह से इसको कर देते हैं, आ जाएगा dy
d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस है और dy dx है, एक बार लिखते हैं इसको इधर, माइनस d अपॉन dx और x प्लस 1 की पावर में -2, ये हो गया ये, ठीक है। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, अब देखो क्या है ये, -2 नहीं -1 है ना, यहाँ -1। अब इसका अवकलन देखते हैं, x प्लस 1 की पावर में -1, अभी देखा था माइनस पहले से है, इसका माइनस एक सामने आएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और x प्लस 1 की पावर में -2, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है, समीकरण नंबर 2 से देखते हैं, समीकरण नंबर 2 से dy अपॉन dx और -1 अपॉन x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, dy बाय dx, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू माइनस dy अपॉन dx और इसका है होल स्क्वायर, क्योंकि क्या था 1 अपॉन x प्लस 1, -1 अपॉन x प्लस 1 की वैल्यू जो है वो था dy बाई dx, तो इसमें क्या लग जाएगा माइनस, और ये होल स्क्वायर है मतलब क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस हट जाएगा, d2y dx² इक्वल्स टू मिलेगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो एक बार जो सिद्ध करना था देखते हैं उसको, क्या सिद्ध करना था, d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, यही आया हमारे पास, ये आ गया इतना, ठीक है। तो इसमें क्या था, पहले तो जो e की पावर y वाला था, x वाले को एक साइड करना है और y वाले को एक साइड करना है, तब जाके हमको करना होता है अवकलन, ठीक है। चलो इतना हो गया, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, y बराबर e की पावर में m, अब आया है फिर से क्या, इनवर्स वाले क्वेश्चन, इनवर्स वाला क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव निकालना है और हमको ये सिद्ध करके दिखाना है। अच्छा, इसमें जो सिद्ध करना है इसमें तो कहीं भी d2y dx² या फिर dy बाई dx नहीं लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखा है, अगर 2 बार अवकलन हुआ है इसको लिखेंगे y2, और जो एक बार अवकलन हुआ है उसको y1, और जो क्वेश्चन है y वो तो y ही है, ठीक है। तो जो 2 बार अवकलन हुआ है उसको y2, एक बार अवकलन हुआ है उसको y1, ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। देखो हल y बराबर e की पावर में m cos इनवर्स x, ये हो गया, इसको एक बार अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx e की पावर m cos इनवर्स x। अब देखो ये पूरा जो है वो e की पावर में दिया हुआ है, तो जितना भी पावर में दिया है इसको हम लोग मान लेते हैं t, ठीक है। तो माना t बराबर m cos इनवर्स x, t बराबर m cos इनवर्स x हो गया, अवकलन करेंगे dt अपॉन dx, x के सापेक्ष करेंगे, m कांस्टेंट है तो वही रहेगा, और cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस x², ये होता है। तो इतना तो आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, dt अपॉन dx इक्वल्स टू -m रूट में 1 माइनस x², ठीक है, ये हो गया। अब फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन में, जहाँ पे t माना था उससे पहले, ये हो जाएगा क्या, y या dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx, e की पावर में आ जाएगा t, अब t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा अवकलन, लिखते हैं इसको d अपॉन dt e की पावर t और
डी टी अपॉन डी एक्स, ई की पावर टी का अवकलन ई की पावर टी, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एम अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं और ये एम रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक, ये क्या है, हम लोग क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को लिख देती हूँ मैं यहाँ पे वाई वन, एक बार जो अवकलन हुआ इसको वाई वन, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, आ जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल्स टू माइनस ई की पावर में टी। अच्छा, टी की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास एम कॉस इनवर्स एक्स, इसको लिखेंगे एम कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो गया माइनस ई की पावर टी और एम कॉस इनवर्स एक्स, टी को लिख दिए, इसको लिख देते हैं यहाँ माइनस एम, इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम, देखो रूट को हटाना है, मतलब दोनों पक्षों में कर देते हैं स्क्वायर, दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब वाई वन का स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस तो हट जाएगा जब ये स्क्वायर होगा, और ये होगा एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर मतलब ई की पावर में टू एम कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि क्या है पावर में आएगा स्क्वायर मतलब कि ये क्या हो जाएगा ई की पावर में टू एम कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास क्या y1 की वैल्यू। अब निकालना है y2 की वैल्यू, मतलब इसको फिर से अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से इसको अवकलन करेंगे। देखो क्या आ जाएगा, जो है इसको एक बार लिखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया हुआ है एम स्क्वायर ई की पावर में टू एम कॉस इनवर्स एक्स। एक बार देख लेते हैं, देखो क्या था वन माइनस एक्स स्क्वायर और वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर ई की पावर में टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको करते हैं अवकलन, अवकलन करेंगे, देखो पूरा ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा और ये आएगा डी अपॉन डी एक्स ई टू एम कॉस इनवर्स, अच्छा पावर में लिखा हुआ है इसके, तो ई की पावर टू एम कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है वन माइनस एक्स का होल वन माइनस एक्स स्क्वायर और वाई वन का स्क्वायर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर सेकेंड फंक्शन का अवकलन मतलब वाई वन का स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है ई की पावर में टू एम कॉस इनवर्स एक्स, इसको क्या करना पड़ेगा टू एम कॉस इनवर्स एक्स को ले लेंगे टी। अब जब पहले टी लिया था उसमें देखो क्या आया था, टी हम लोग ने लिया था टू एम कॉस इनवर्स एक्स को, तब हमारे पास डी अपॉन डी टी आया था माइनस एम अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या है लगा हुआ है टू, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा टू, मतलब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं वहाँ पे माइनस टू एम अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देती हूँ माइनस टू एम अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और ये इसकी वैल्यू ई की पावर में टू एम कॉस इनवर्स एक्स, ये ठीक है, इतना आ गया। अब देखो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, मतलब ये दो बार अवकलन है, इसको लिखेंगे क्या टू तो पहले आएगा और ये वाई वन आएगा, क्योंकि वाई वन का स्क्वायर मतलब इसका एक बार अवकलन करेंगे तो टू वाई वन, फिर ये हो जाएगा वाई
टू, मतलब कि क्या, दो बार अवकलन d2y अपॉन dx स्क्वायर को लिखेंगे y2। पहले इसका अवकलन होगा तो 2y, फिर एक बार y का अवकलन होगा तो ये हो जाएगा y2, ठीक है, प्लस y1 का होल स्क्वायर, इसका अवकलन होगा -2x इक्वल्स टू माइनस 2m, ये हो जाएगा क्यूब और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर में 2m कॉस इनवर्स x, ठीक है, ये आ गया, इतना कर लिए। अब देखो हमको सिद्ध क्या करना था उसको देखते हैं। क्या सिद्ध करना था हमको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ पे एक ध्यान देते हैं, जब हम लोग ने क्या किया था, होल स्क्वायर किया था ना, जब होल स्क्वायर किए तो क्या आया हमारे पास, 2m आया हुआ था ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया m स्क्वायर। जब दोनों पक्षों में किया e की पावर t की वैल्यू था m cos इनवर्स x, ये आ गया। अब देखो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर के यहाँ तक, ठीक है, इसके बाद e की पावर में 2m cos इनवर्स x, ये माइनस हो गया। यहाँ पे क्या किया, देखो फिर से इसका अवकलन होगा, क्या किए हैं, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर ये तो m स्क्वायर हो गया, फिर से इसका अवकलन करेंगे तो आएगा हमारे पास -2m रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और e की पावर में 2m cos इनवर्स x, इतना आ गया। अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 का होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर में 2m cos इनवर्स x। देखो अब क्या करते हैं, जो y1 आया था उसको देखते हैं। y1 क्या आया था हमारे पास, e की पावर में 2, या फिर इसमें वैल्यू रखेंगे तो आएगा y1 बराबर माइनस e की पावर में cos की वैल्यू क्या था, m cos इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया था y1 की वैल्यू, ठीक है। तो y1 की वैल्यू अगर देखते हैं किसी के बराबर है तो उसको उसके बराबर में लिख देंगे, ठीक है, माइनस में लिखा हुआ है, मतलब अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, -2m, इसको अलग कर देते हैं, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो ये 2 टाइम लिखा हुआ है, हमारे पास y1 की वैल्यू है माइनस e की पावर m cos इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये m2 तो m2 रहेगा, 2 भी रहेगा, बस यहाँ पे जो माइनस वाला टर्म है वो और ये वाला टर्म है ये दोनों मिलके हो जाएगा, ये तो प्लस आएगा और ये होगा 2m स्क्वायर y1 और e की पावर में 2m cos इनवर्स, अच्छा 2 एक 2 हट गया, मतलब कि m cos इनवर्स x, इतना आ गया। अब फिर से देखते हैं y की वैल्यू क्या था, y की वैल्यू था हमारे पास e की पावर में m cos इनवर्स x, तो फिर से e की पावर में cos इनवर्स x की जगह आ जाएगा y, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 का होल स्क्वायर प्लस 2m2 y1 और y, इतना आ गया। अब देखो क्या सिद्ध करना था हमको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2y1 माइनस m2 m स्क्वायर y इक्वल्स टू होना चाहिए 0, ठीक है, इतना तो हो गया। अच्छा ये सब जो था वो किस में चल रहा था, बराबर में, मतलब ये यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे बराबर है और इधर भी बराबर है, तो इधर क्या करते हैं, सबको पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 का होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर y1 y इक्वल्स टू 0। देखो सब में क्या कॉमन है, 2y1 2y1 2y1, सबसे कॉमन ले लेंगे, उधर हो जाके क्या आ जाएगा 0, बस बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2
माइनस 2x(y1) फिर माइनस 2 तो निकल गया, बचेगा m² इक्वल्स टू 0। देखो सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था हमको, y2 x(y1) और m² y इक्वल्स टू 0। ये देखो ये आ गया, अच्छा 2 निकल गया यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास सिद्ध। इसको लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था हमको। देखो तो जो चाहिए हमको वहां से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये हो गया है सिद्ध। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।